हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं रीका वैक्स। और ये अंडर आर्म्स हम करके आपको बताएंगे। ग्रोथ देखिएगा, अलग अलग डायरेक्शन में है, हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही वैक्सिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि किस तरह से हमको वैक्सिंग करनी चाहिए। रीका वैक्स ये है बनाना वाली, हमने ये लिए, आप इससे छोटे साइज में भी ले सकते हैं। अभी हमने ये फुल साइज लिया है। और इसके अलावा देखिए हमने ये कॉटन तैयार की है, क्योंकि फेस को क्लीन करना और फिर बाद में आफ्टर एंड बिफोर लोशन को हम कॉटन से ही यूज करेंगे। तरीका करने का आपको बताएंगे, आप ध्यान से देखिएगा। और ये हमने स्ट्रिप्स लिए, इसमें व्हाइट कलर की भी आती है, ब्राउन भी है, और भी कई शेड आते हैं, आप किसी भी तरह का ले सकते हैं। लेकिन हमको ये प्रॉपर वे में ज्यादा पसंद है कि इससे काम अच्छा होता है ब्राउन शेड में, और हम इन्हीं को यूज करते हैं। आप कोई सी भी ले सकते हैं। ये हमने कॉटन तैयार की है। और ये देखिए आप इस तरह से आइसक्रीम स्पून है, हम इससे भी वैक्सिंग कर सकते हैं, क्योंकि वॉश करने में फिर पानी का यूज इसमें नहीं होता है, और हम इसमें कोकोनट ऑयल का यूज करते हैं, या फिर ये लोशन जो होता है उसको यूज करते हैं। ये देखिए आप, ये प्री लोशन है, हमने सारा का लिया है, और हम सारा का ही यूज करते हैं। ये आफ्टर लोशन है, तो दोनों लोशन को हम पहले स्किन क्लीन करने के लिए इसको लगाएंगे प्री लोशन, और बाद में हम आफ्टर लोशन जो यूज करेंगे, दोनों कॉटन की सहायता से ही हम यूज करेंगे। इसमें वॉश करने की आवश्यकता नहीं होती है, और हम इस लोशन से ही क्लीन करेंगे, बिल्कुल अच्छे से वॉश की तरह हो जाएगा। ये हमने वैक्स हीटर में रीका वैक्स डाला हुआ है, देख रहे हैं आप। और इसको इतना गर्म करने के बाद ही हम यूज करेंगे। इतना गर्म करना है जितना ये पिघल जाए। दूसरी बात ये है कि इसको बहुत ज्यादा गर्म हम नहीं लगा सकते, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं लगा सकते। ज्यादा गर्म में स्किन जलने का डर रहता है, और ज्यादा ठंडा हम लगाते हैं तो फिर वो दाने की शिकायत हो जाती है। इसलिए हमको ये पूरी जानकारी होनी चाहिए कि इस वैक्स को कितनी टेम्परेचर तक गर्म करके हम लगाएं। ये देखिए हम दिखाते हैं आपको, इस तरह से इस पोजीशन में ये वैक्स होना चाहिए। कई हमारे जो अच्छे जाने वाले हैं, हमारे स्टूडेंट हैं या फ्रेंड्स मान लीजिए, तो उनका ये कहना है कि मैम हम वैक्स को कितना गर्म करें। तो इसीलिए हमने ये टॉपिक लिया है कि इतना गर्म होना चाहिए जो इस पोजीशन में ये आ जाए, कि ना बहुत गर्म है ना बहुत ठंडा है। और दोनों के रिजल्ट भी हमने बता दिए कि अगर ज्यादा गर्म लगाएंगे तो फिर ये हानिकारक होगा, और ठंडा वैक्स लगाएंगे तो दाने हो जाएंगे। इसलिए हमको प्रॉपर वे में इतना गर्म करना है। और ये करने का तरीका आप देखिए फ्रेंड, इससे पहले भी हमने काफी सारे वीडियो अंडर आर्म्स के पोस्ट किए हुए हैं, आपने देखे होंगे। तो रीका वैक्स का भी हमने कई वीडियो पोस्ट किए हैं, और जिसमें आपके कमेंट से भी पता चलता है कि आप प्रॉपर वे में वॉच कर रहे हैं हमारा वीडियो। और लाइक एंड शेयर वाली बात है, तो वो तो हमारी डिमांड हमेशा रहेगी। हम यही आपसे अपेक्षा करते हैं कि अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करने में कोई भी कंजूसी नहीं करिएगा। और फर्स्ट बार हमारा वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करिए। एक छोटी सी बेल आइकन पर क्लिक करना होता है, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास हमारे वीडियो के सबसे पहले पहुंच सकेंगे, और आप हमारे वीडियो को वॉच करने का लाभ उठा सकेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से हमको अंडर आर्म्स अच्छी वाली ग्रोथ जो होती है, उसमें डायरेक्शन भी डिफरेंट होता है, तो किस तरह से हम करेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको। ये देखिए कितनी हैवी ग्रोथ है, और इसमें हम रीका वैक्स से वैक्सिंग करके बताएंगे अंडर आर्म्स की। और आप ध्यान से देखिएगा, टिल टू एंड वीडियो वॉच करिएगा। ये देखिए, अब सबसे पहले हम सैनिटाइज करेंगे, और अच्छे से सैनिटाइज करने के बाद ही क्लाइंट को हम बैठाएंगे चेयर पर। और आप ध्यान से देखिए, ये प्री लोशन है जो हमारे हाथ में है, इसको हम कॉटन में लेंगे। ये सारा का प्री लोशन है जिसको कॉटन में हमने लिया है, और स्किन को इस तरह से क्लीन करेंगे। आपको हमने पहले भी बताया था कि हम कोई भी काम करने से पहले स्किन को क्लीन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पसीने के कारण
या गंदगी जब लग जाती है, पसीने में नमक होता है और नमक के कारण जो हमारे अंडर आर्म्स में काफ़ी गंदगी और स्मेल आने लगती है, तो फिर उसके लिए एक क्लीन करना बहुत आवश्यक है। अब देखिए, क्लीन करने के बाद में हमने पाउडर यहाँ नहीं लगाया, टेल्कम पाउडर, क्योंकि इस वैक्स में टेल्कम पाउडर की तभी आवश्यकता होती है जब बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन हो। ये देखिए, हमने पतली लेयर रिका वैक्स की लगाई है और पतली लेयर लगाने के बाद में इस तरह से हम प्रेस करेंगे। ग्रोथ काफ़ी है और 3 डायरेक्शन में हम करके बताएंगे। ये देखिए, आपको दिख रहा है कि एक ही बार में सारे हेयर जिस पोजीशन में हमने लगाए थे सब क्लीन हो गए, एक साथ आ गए, रिमूव हो गए। और अब देखिए, हमने उस हेयर वाले स्ट्रिप को फोल्ड किया है, जिससे कि हम जब नेक्स्ट हेयर की ग्रोथ पर लगाएंगे, ये देखिए हमने अब इस डायरेक्शन में लगाया है। 3 डायरेक्शन में ये ग्रोथ है अंडर आर्म्स की। और सेकंड वाले डायरेक्शन में देखिए हमने, ये देखिए एक ही बार में अच्छे से हेयर रिमूव हो गए। अगर डायरेक्शन का हम ध्यान रख के काम करते हैं, वैक्सिंग करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती। अब ये 3rd डायरेक्शन जो है ऊपर की साइड में लिए हुए टर्न किया है हेयर ने, तो हम उसी के अकॉर्डिंग हमने ये पतली लेयर वैक्स की लगाई है। और आप देखिए कि अब बिल्कुल टाइट स्ट्रेच हमने एक हाथ से किया हुआ है और एक हाथ से हम क्लीन कर रहे हैं। ये कुछ हेयर हैं जो हमको दिखाई दे रहे हैं, हमने वहीं फिर से वैक्स लगाया। और देखिए, आपने देखा 3 डायरेक्शन में हेयर थे और 3 डायरेक्शन में ही हमने इस तरह से हेयर को रिमूव कर दिया। आपको लग रहा होगा कि काफ़ी ग्रोथ होने के बाद भी बहुत ही क्लियरिटी के साथ में ये वैक्सिंग हुई है। अभी हम खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए जहाँ 1-2 हेयर दिखाई दे रहे हैं वो फिर से क्लीन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इतनी ग्रोथ होने के बाद भी अगर हम डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे तो प्रॉपर वे में हमारे अंडर आर्म्स वैक्स हम अच्छे से कर पाएंगे। ये रीका वैक्स का वैसे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। और रीका वैक्स 2 तरह का आता है, हमने बताया। एक तो स्टिप के जरिए हेयर को रिमूव करने के लिए और दूसरा डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए। ये हार्ड वैक्स कहलाता है। डायरेक्ट हम अगर अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट ही हटाएंगे, तो वो हार्ड वैक्स कहलाता है। ये हमने देखिए वैक्सिंग की प्रॉपर वे में, आपको दिखाई दे रहा है कि कितनी टैनिंग हट गई। सबसे बड़ी बात ये टैनिंग रिमूवल वैक्स है ये। और अब हम आफ्टर लोशन हमने कॉटन में लिया है और उससे हमने स्किन को नीट किया। इसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती, पानी यूज़ नहीं करना होता है और हमने पानी यूज़ किया भी नहीं। आपने देखा, आफ्टर एंड बिफोर लोशन से ही हमने काम किया है। और विश्वास है आपको ये ग्रोथ वाले अंडर आर्म्स पसंद आए होंगे। काम करने का तरीका, समझाने का तरीका आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अपने कमेंट्स द्वारा बताइए कि ये रीका वैक्स से अंडर आर्म्स करना जो हमने एक्सप्लेन करके आपको बताया कैसा लगा। और देखिए, फिर हमने